दोस्तों, CTET एग्जाम देने वाले 90% स्टूडेंट्स ना एक बहुत ही कॉमन गलती करते हैं। हाँ, और सीधे सीधे अपने 2 नंबर गंवा बैठते हैं यार। बिल्कुल, वो ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास को बिल्कुल एक ही चीज समझ लेते हैं। और आज के इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एग्जैक्टली तो इसे एक बहुत ही रिलेटेबल मोबाइल एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए कि ग्रोथ ना आपके मोबाइल के हार्डवेयर की तरह है। मतलब जैसे स्क्रीन का साइज बड़ा होना या फोन की बॉडी। हाँ, बिल्कुल, ये पूरी तरह से क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक। इसे नापा जा सकता है। सही बात है। और सबसे बड़ी बात यार, ये एक उम्र के बाद ना बेवफा हो जाती है, मतलब रुक जाती है। बिल्कुल सही कहा। शरीर का बढ़ना जिंदगी भर तो नहीं चलता ना। हाँ, तो इसी पर CTET 2021 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ है। तो बताइए, क्या वृद्धि का क्षेत्र व्यापक है या संकुचित? सोचिए थोड़ा। तो इसका सही लॉजिक है कि ये बिल्कुल संकुचित है, यानी नैरो। अरे वाह, पर क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शरीर की बनावट तक ही सीमित है ना। मेक सेंस। तो अगर ग्रोथ हार्डवेयर है तो फिर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट आपके फोन के ना सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। अच्छा। हाँ, ये क्वालिटेटिव है, यानी गुणात्मक। इसमें फीचर्स हमेशा अपडेट होते रहते हैं। मतलब फोन पुराना हो जाए फिर भी अंदर अपडेट्स आते रहते हैं। एग्जैक्टली और ये माँ के गर्भ से शुरू होकर जीवन के अंत तक चलता है, मतलब वूम टू टूम्ब। वूम टू टूम, क्या बात है। तो क्या विकास सिर्फ शरीर का होता है? बिल्कुल नहीं। इसके आयामों को याद रखने का एक जादुई कोड है, PCSE। PCSE मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। एकदम सही। और इसमें जो फिजिकल एस्पेक्ट है ना, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हाँ, वो मोटर स्किल्स वाला पार्ट मैं बताता हूँ। इसमें ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर का अंतर बहुत जरूरी है। जैसे फुटबॉल मारना या रनिंग करना ना, वो ग्रॉस मोटर है। क्योंकि उसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां इस्तेमाल हो रही हैं। बिल्कुल। और दोस्तों ध्यान रखिए, एग्जाम में ना राइटिंग और पेंटिंग हमेशा फाइन मोटर में ही पूछे जाते हैं। क्योंकि वहां उंगलियों का यानी छोटी मांसपेशियों का सूक्ष्म इस्तेमाल होता है। सही कहा। एक और सवाल है यार, क्या इस विकास की कोई तय दिशा होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। इसके 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलोकॉर्डल, ये थोड़ा भारी शब्द है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत आसान है। सिर से पैर की ओर विकास। एक शिशु सबसे पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है। मतलब बच्चा पहले सिर संभालता है और बाद में चलना सीखता है। एग्जैक्टली। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर। अरे, इसे याद रखने की तो एक कमाल की ट्रिक है मेरे पास। प्रॉक्सिमो का मतलब ये पास, यानी शरीर के केंद्र के पास से शुरू होकर दूर जाना। बिल्कुल सटीक ट्रिक है ये। ये तो हुई शरीर और दिशा की बात। अब एक प्रोवोकेशन डालता हूं यहाँ। क्या विकास सिर्फ हमारी किस्मत या हमारे जीन्स का खेल है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही सीधा फॉर्मूला है, D = H × E। मतलब डेवलपमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। हाँ, दोनों का गुणा है। और दोस्तों, एग्जाम में ना अक्सर जोड़ यानी एडिशन का ऑप्शन फंसाने के लिए दिया जाता है। पर हमें हमेशा गुणा ही चुनना है। बिल्कुल, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट शून्य है तो जीन्स कितने भी अच्छे हों, कुल विकास शून्य ही होगा। सही बात है। तो सेशन को खत्म करने से पहले ऑडियंस के लिए एक चैलेंज क्वेश्चन छोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो नीचे कमेंट में अपना जवाब ट्रू या फॉल्स में बताइए। क्या विकास की गति सभी बच्चों में एक समान होती है? क्या बात है। तो अगर आपको आज का ये सॉफ्टवेयर अपडेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और गुरजिंद एकेडमी को तुरंत सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। अगली बार हम पियाजे की थ्योरी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।